दीदी ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जो हम पिछली कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि हम क्रिएटर हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ताकि जो लोग इसे देख रहे हैं वो ओवरवेल्म ना हो जाएं अपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि बाप रे अब मेरे साथ इतना सारा गिल्ट आ गया। तो आपने कहा कि गिल्ट नहीं लेना है, जो कर सकते हैं उसे करना जर्नी है। है, हम आदत चेंज कर रहे हैं, हम संस्कार चेंज कर रहे हैं। ये हमारे एक जन्म के संस्कार भी नहीं होते, अनेक जन्मों से हमारे साथ ये चल रहे हैं। बहुत इजीली चेंज होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इट कैन नॉट हैपन कि मैंने आज डिसाइड किया कि मैंने कल से बिल्कुल गुस्सा नहीं करना एंड टुमारो इट विल चेंज। नहीं, ये नहीं हो सकता है, कल नहीं होगा ये। हाँ, लेकिन कल आज से कम होगा। तो जैसे कोई और आपके सामने है जो अपनी आदत चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर उसने अगले दिन कुछ गलती की, आप उसको डांटेंगे कि ऐसे कैसे, तुमने तो कल बोला था कि तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। नहीं, आप उसको मोटिवेट करेंगे, देख कुछ बात नहीं, एक ही बार हुआ ना, आज आपने 5 बार नहीं किया। सो वी विल मोटिवेट द अदर पर्सन, वी विल अप्रिशिएट द अदर पर्सन कि तुम्हारे में पता है कितना चेंज आ गया है, तुम क्या थे पिछले महीने और तुम क्या बन गए हो। जैसे हम दूसरे के साथ करते हैं, अपने साथ भी वही करना है। हो गया एक बार, चलो नेक्स्ट करें अभी, ऐसे। सो इट्स अ जर्नी जहां आप अपने दोस्त बन जाते हैं। हम दोस्तों को ऐसे कोसते नहीं है, हम उनको आगे बढ़ाते हैं। सो मेडिटेशन इज एक्चुअली अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद द सेल्फ। जैसे हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को राय भी देते रहते हैं, दूसरों को चेक भी करते रहते हैं, ऑल दिस विद द सेल्फ, ये है मेडिटेशन। दीदी एक और कॉन्वर्जेशन है, आपने कहा कि अगर थॉट पॉजिटिव होगी तो आपका मनोस्थिति पॉजिटिव होगी, फिर उसके बाद फीलिंग पॉजिटिव होगी, आपके एक्शंस भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आज के टाइम में हमने क्या सीखा है, और इसका बिल्कुल उल्टा, अगर आपकी थॉट नेगेटिव है तो आपकी फीलिंग नेगेटिव है, एक्शंस नेगेटिव है। अब आज के टाइम में कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आ रही है कि हमारी अगर थॉट नेगेटिव है, फीलिंग भी नेगेटिव है, तब भी हम एक्शन पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे अगर लेट्स से आपकी मदर इन लॉ के खिलाफ आपके थॉट्स में भी नेगेटिविटी है, आपकी फीलिंग में भी नेगेटिविटी है, लेकिन सुबह उठ के उन्हें आप चाय ज़रूर दोगे, आप खाना ज़रूर दोगे, उनके जो भी उनको ज़रूरत है उनकी लाइफ की सहूलियत के लिए, उनके कपड़े सही तरह से रखने हैं, वो सब आप करोगे। तो इससे किस तरह का माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे एक्शंस तो सही है ना, थॉट ठीक है वो मुझे परेशान करती हैं, मुझे उनकी बातों से परेशानी है, मुझे वो नहीं पसंद है, लेकिन मैं अपना काम तो कर रही हूँ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर रही हूँ ना। और ये चीज़ हर जगह पे रेप्लिकेटेड है, जॉब्स में भी रेप्लिकेटेड है कि हम अपने काम को नहीं रिस्पेक्ट करते, बॉस को नहीं रिस्पेक्ट करते इंटरनली, क्योंकि वो कोई देख नहीं सकता, वो मेरे अंदर है। बाहर से मैं यस सर, हाँ जी सर, हो जाएगा सर। राइट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें? काम आप अच्छे से कर रहे हैं, बिहेव आप अच्छे से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो पहली बात तो अपने आप को बहुत अच्छे नंबर उसके लिए देने हैं। कई लोग फिर बिहेव भी अच्छे से नहीं करते, जब मुझे वो पसंद ही नहीं, मैं हाँ, उनके लिए क्यों सुबह चाय कप बनाऊं, ऐसा भी हो गया है। ऐसा भी होता है। तो 3 लेवल हुए ना, मन, वचन, कर्म। ये जो मुझे बेमन से मैंने किया, या ना खुश होकर मैंने किया, या नाराज होकर मैंने किया, इसका दूसरे पर असर पड़ता है। पर चलो उसको भी इग्नोर करते हैं अभी, लेकिन इसका असर मुझ पर पड़ता है। इससे मेरा रिश्ता बिहेवियर से उनके साथ तो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। मैंने रोज सुबह नमस्ते की, पाँव छुए, आशीर्वाद लिया, चाय बनाई, खाना बनाया, बाकी घर के काम किए, ऑफिस भी गई, मेरा सब कुछ टिक 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 परफेक्ट मार्क आ रहा है मेरे चार्ट के अंदर। सब लोग भी कहेंगे कि बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छा बेटा है। दुनिया भी कहेगी बहुत अच्छे सर हैं, बिकॉज दे आर चेकिंग मोर ऑन माई बिहेवियर। लेकिन मेरी अपनी खुशी वो तो घट रही है, क्योंकि मैं अंदर क्रिटिकल थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, जजमेंटल थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। तो मेरा अपने साथ का जो रिश्ता है, मतलब मेरे जो मन की स्थिति है, एंड उसका असर मेरे शरीर पर पड़ता है। तो ये जो हम इनर चेंज ला रहे हैं ना, दिस इज नॉट रियली फॉर एनीबडी एल्स। ये अलग बात है कि दूसरों पर असर करता है, बट वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर एनीबडी एल्स। ये हम अपने लिए कर रहे हैं। और इसको जब आप एक बार ये करके देखेंगे, आपको इतना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि फिर आपको लगेगा कि देयर इज नो अदर वे ऑफ लिविंग। यही तो तरीका है एक जीने का। हम कैसे जी रहे थे इस तरह से कि भाई हम एक झूठ की जीवन जी रहे हैं, ऊपर से स्माइल कर रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं कितनी बोरिंग है, मेरे को बात नहीं करनी इनके साथ। तो दूसरे को नहीं पता चलेगा, वाइब्रेशन मिलेंगे लेकिन शायद उनको वो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी सोच ने मेरी स्थिति को घटाया, मेरी सोच ने मेरे ऑरा को डिप्लीट किया। तो दिस इज फॉर मी। यहाँ की चेंज अपने लिए है। मास्क पहन के दूसरों को एक अलग प्रोजेक्शन किया जा सकता है,
दूसरों के साथ रिश्ते भी ऊपर ऊपर से अच्छे ही चल जाएंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति नहीं, सुकून नहीं आएगा। महिमा मिल जाएगी कि बहुत अच्छा बच्चा है ये, सुकून नहीं आएगा। सब आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप तो अपनी मदर का बहुत ध्यान रखते हैं, मदर इन लॉ का, आपको सुकून नहीं आएगा। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट शरीर पर असर पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट वो मेरे साथ बैगेज मेरे साथ जाएगा। आज हमारे जो बहुत सारे इश्यूज हैं वो प्रीवियस लाइफ टाइम्स के बैगेज हैं। तो इसलिए अपने लिए सोच को चेंज कीजिए, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। दीदी, हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो डिटैचमेंट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमोशन है जो हम नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो एक रिलेशनशिप में इमोशनल डिपेंडेंसी ना हो, डिटैचमेंट ना हो, लेकिन फिर भी एक मीनिंगफुल ब्यूटीफुल रिलेशन हो, वैसा रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करें? डिटैचमेंट हो या ना हो, डिटैचमेंट हो अटैचमेंट ना, एक रिलेशनशिप में अटैचमेंट हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत नेगेटिव अटैचमेंट या जिसे हम कहते हैं, तो कैसे हम एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप को फॉर्म करें बिना इमोशनल बैगेज क्रिएट करें, इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करें? डिटैच्ड स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? 3 वर्ड्स हैं, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, 4 वर्ड्स एक्चुअली, लव, और चौथा वर्ड है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस अगर है ना कि आप परवाह नहीं कर रहे हो, बेपरवाह हो गए रिश्ते के अंदर, वो सही नहीं है। फर्क नहीं पड़ रहा आपको, वो सही नहीं है। तो कई बार वो कुछ लोग बेपरवाह हो जाते हैं, या कहें इनसेंसिटिव हो जाते हैं। आपको दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज नॉट लव, वो राइट नहीं है। लेकिन वो डिटैचमेंट नहीं है, वो इनसेंसिटिव है। डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट ये है कि आपको दर्द हो रहा है, और हम यहाँ के दर्द की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। अब जब मुझे नहीं हो रहा होगा, ये एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, घर में एक बच्चा है या घर का कोई भी एक फैमिली मेंबर है, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, कोई क्राइसिस आया, कोई फेलियर आया, कोई हेल्थ इशू आया, लेकिन एक ही जना है जिसके पर सामने प्रॉब्लम आई, और वो एक ही जना है अभी जो दुखी परेशान है। इट्स ओके, बाकी 3 तो ठीक है ना सारे घर के अंदर, लेकिन बाकी 3 ठीक रहते नहीं है, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी ऑफ अटैचमेंट कहती है आप दुखी हो तो हम खुश कैसे रह सकते हैं, अटैच्ड। तो अगर ये नीचे गए, क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ तो मैं भी नीचे चली गई, बहुत जल्दी पूरे घर में दुख और दर्द फैल जाता है, मतलब सारे परेशान हो जाते हैं। बाकी सबकी जिम्मेवारी क्या है? बाकी सबकी जिम्मेवारी है कि अगर एक नीचे जा रहा है तो बाकी सबको यहाँ रहना है, और यहाँ रहकर आपकी शक्ति, वाइब्रेशन, वो उसकी शक्ति बन जाएगी। ये प्यार है। सो दिस इज लव। लव मीन्स आई एम्पावर यू, मैं आपको शक्ति देकर आपके भी दर्द को खत्म करती हूँ। अटैचमेंट मीन्स आपका दर्द मेरा दर्द है, और हम दोनों दर्द में हैं, और हम दोनों दर्द में नीचे जाते हैं। और इसीलिए आप देखो, जब एक जना परेशान होता है वो अकेला रहना चाहता है। हम कहते नहीं हम आपके पास बैठना चाहते हैं, बट कहते मुझे नहीं बैठना किसी के पास, बट नहीं मुझे आपके पास। वो क्यों नहीं हमारे पास बैठना चाहते? क्योंकि हमारे से उनको और दर्द की वाइब्रेशन मिल रही है। भले हम अच्छा उनसे बात कर रहे हैं, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, खत्म हो जाए, हम अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी वाइब्रेशन में तो दर्द है ना, चिंता है, फियर ऑफ फ्यूचर है, वो ऑलरेडी दर्द में थे, वो हमारी वाइब्रेशन के साथ नहीं बैठ सकेंगे उस टाइम। इट एड्स पेन टू देयर पेन, वो उनके दर्द को और दर्द ऐड करता है। वो कहते हैं मुझको छोड़ दो, वो अकेले बंद हो जाते हैं कमरे में, या वो घर से बाहर चले जाते हैं, दूसरों से जाके बात करते हैं। पता है किन से बात करेंगे? जो उनसे अटैच्ड नहीं है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन ठीक है, उनसे बात करके इनका मूड ठीक हो जाता है, हमारे से बात करके इनका दर्द बढ़ जाता है। तो अटैचमेंट घर की एनर्जी को डिप्लीट करती है और उनकी एनर्जी को और डिप्लीट करती है। ये प्यार नहीं है, ये दर्द में दर्द देने वाली बात है। उनको राय नहीं चाहिए, उनको पता है क्या करना है, ताकत नहीं है वो राइट करने की। तो इसीलिए दिस इज द बिगेस्ट सेवा, घर में ये सेवा सबसे इंपॉर्टेंट। दिस इज लव, to give power when they need it. तो डिटैचमेंट इज वेरी बिग पावर। अगर फैमिली में एक जने के पास भी ये शक्ति है कि वो ऐसे रह सकते हैं, वो पूरे परिवार को संभाल लेंगे।
हम कहते हैं घर का शक्ति स्तंभ बनो, बिकम द पावर हाउस ऑफ योर फैमिली। एक जना चाहिए हर घर में ऐसा। सी, एक जना भी अगर करता है ना, तो आपसे जाने वाली एनर्जी दूसरे के लिए पावर बन जाती है। फिर दूसरे की सोच चेंज करना मुश्किल नहीं होता उसके बाद।